हमारे भारतीय संस्कारों में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है। दीप ज्ञान का प्रतीक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन में प्रकाश फैलाता है। अब मैं हमारे चेयरमैन सर, एमडी सर, प्रधानाचार्यों और कोऑर्डिनेटर्स से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर इस शुभ कार्य का शुभारंभ करें। तो आइए आज हम अपने इस वार्षिक समारोह का शुभारंभ उस देवी की वंदना से करने जा रहे हैं जो विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी है। माँ सरस्वती कहा जाता है। यहाँ ज्ञान की धारा बहती है और अज्ञान स्वयं ही दूर हो जाता है। सुप्रभातम सर्वोभव। अधस्माकं विद्यालयस्य ज्ञान, अधस्माकं विद्यालयस्य ज्ञान कलाः संस्कृतेक्ष उत्सव प्रारंभे वयं जगतः आदिशक्त्या सरस्वती मां पूजयामि। अधस्माकं विद्यालयस्य ज्ञान, अधस्माकं विद्यालयस्य ज्ञान कलाः संस्कृतेक्ष उत्सव प्रारंभे वयं जगतः आदिशक्त्या सरस्वती मां पूजयामि। The national anthem is not just a song, it is the soul of our nation. So may I request everyone to kindly rise for the national anthem. Let us stand together as respect and honor of our nation.
you. Please be seated. अन्वी, क्या आपको पता है हर शुभ कार्य की शुरुआत किसकी वरना से की जाती है? किससे की जाती है सांची? अन्वी, सोचो सोचो। शुरुआत अगर शुभ हो जाए, शुरुआत अगर शुभ हो जाए तो हर कार्य सुंदर बन जाता है, तो हर कार्य सुंदर बन जाता है। इसलिए हर मंगल कार्य की शुरुआत, इसलिए हर मंगल कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना से की जाती है, भगवान गणेश की वंदना से की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Now I would like to invite the performers of Ganesh Vandana on the stage. Let's encourage them with a huge round of applause.
आइए अब हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर अग्रसर होते हैं। To continue even further, I would like to invite Sanvi Pathania and Shivang Rana. Thank you so much. Thank you Anvi and Sanji for holding the stage. Now me Sanvi Pathania and me Shivang Rana will be holding the stage for now. Now may I request your attention please. It is a matter of great honor for us to welcome the guiding light of institution, our respected chairman sir, whose vision and values inspire us every single day. So let's welcome him with a huge round of applause please. जय श्री राम, भारत माता की जय। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम का विधिवत जो है शुभारंभ कर दिया है। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए जिसको संस्कृति संगम की संज्ञा दी गई है, स्कूल के एमडी अखिलेंद्र सिंह गुलेरिया, स्कूल की प्रधानाचार्य दीपिका गुलेरिया, स्कूल के अन्य सभी टीचरों को, अन्य सभी कर्मचारियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए काफी दिनों से बहुत मेहनत की है, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो पधारे हुए हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ उनको भी कार्यक्रम के लिए यहाँ समय दिया उन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। हमारा ये स्कूल का जो शुभारंभ है, 3 वर्ष पहले हमने इसको प्रारंभ किया था। 3 वर्ष का जो हमारा सफर रहा है, ये एक अच्छा बढ़िया सफर रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी अचीवमेंट थी, जिसको हम प्राप्त करना चाहते थे, वो है सीबीएसई की एफिलिएशन। इसके लिए स्कूल प्रशासन ने
एमडी ने, प्रिंसिपल ने, स्टाफ ने और जो कर्मचारी हैं सब ने योगदान दिया। इसके लिए सीबीएसई की तरफ से इंस्पेक्शनें होती हैं, इंस्पेक्शनें हुई, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर जो है वो काम किया। उनकी सारी शर्तें जो हैं वो पूरी की, तो हमें बहुत जल्दी, यानी कि हमें 1.5 साल में ही सीबीएसई की मान्यता जो है वो स्कूल के लिए प्राप्त हो गई थी। ये सफर हमने मई 2023 से हमने स्कूल प्रांगण में मां सरस्वती की स्थापना करते हुए ये सफर प्रारंभ किया था। उस 2023-24 के सेशन के लिए हमने जो एडमिशन की रजिस्ट्रेशन की थी, तो हमने ये सोचा था कि अगर 50-60 की एडमिशन हो जाएगी तो हम स्कूल जो है वो प्रारंभ करेंगे। परंतु जब हमने स्कूल प्रारंभ किया तो हमारे पास उम्मीद से ज्यादा 160-70 के बीच विद्यार्थी यहाँ प्रवेश ले चुके थे। दूसरे वर्ष में हमारी सीबीएसई की मान्यता हो गई। तीसरे वर्ष का अब जो है वो समापन होने वाला है। तीसरे वर्ष में हमारे पास प्लस 400 विद्यार्थी जो हैं ये यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल का हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बंद है। यहाँ बच्चा जो आ जाता है तो वो सुबह से लेकर शाम तक इसी कॉम्प्लेक्स में रहेगा। बच्चों को कहीं बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं होती है। इसके अतिरिक्त स्कूल में हम जो भी आजकल बच्चों के लिए चहुमुखी विकास के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, जिस प्रकार की भी एक्टिविटी की जरूरत है वो यहाँ करवाई जाती है। स्पोर्ट्स है, इंडोर है, आउटडोर है, डांस है, म्यूजिक है, कराटे है, इस तरह के सारी एक्टिविटी जो है ये करवाई जाती हैं। और इसके लिए प्रोफेशनल लोग जो हैं, बड़े अच्छे टीचर जो हैं वो यहाँ नियुक्त किए गए हैं, वो करवाते हैं। पेरेंट्स बैठे हैं, आप लोगों को बच्चों से फीडबैक मिलती भी होगी। तो इस तरह से यहाँ जो है किसी प्रकार की जो है वो हमने, जैसे बड़े बड़े शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसी आधार पर हमने यहाँ पर एक छोटे गांव में जो है ये सुविधा जो है बच्चों के लिए तैयार की है। हमने एक ट्रस्ट की फॉर्मेशन की है और ट्रस्ट के रूप में हम जो काम लोक सेवा का, समाज सेवा का करते रहते हैं, उसी आधार पर हमने ये स्कूल का भी काम, ये कोई मेरा कमर्शियल काम नहीं है। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है ट्रस्ट की ओर से, हमने अपनी ओर से, हमारा फैमिली ट्रस्ट है,
हम उसी आधार पर ये सेवा का काम करते हैं। जैसे हम समाज में दूसरे कोई काम, ये हमें कोई प्रेरणा, हमें अपने ऐसी चीज़ों की प्रेरणा जो है वो विरासत तो मिलती है। हमें पूर्वजों से ये भी एक प्रेरणा मिली है कि अपनी कमाई का कुछ अंश जो है वो समाज सेवा में अवश्य जो है वो लगाना है। तो उसी आधार पर हमने इस स्कूल को प्रारंभ किया है। अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, कर्मचारी हैं, बिजली है, पानी है, ये सारे खर्चे जो हैं इसके लिए नॉमिनल चार्जेस तो यहाँ जितना कम से कम होता है हम उसी हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से ही हम ये कार्य जो है ये कर रहे हैं। ये कोई कमर्शियल बेस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स में बच्चे जब आ जाते हैं तो ये सारे यहाँ सीसीटीवी से लैस है, पूरा एरिया, पूरे क्लासरूम सब पता चलता है, कौन बच्चे कौन टीचर क्या कर रहे हैं। पूरी निगरानी जो है वो रहती है, कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले हमारे जो हैं वो बच्चों को घर में, आप लोग जहाँ भी बच्चों को बिठाते हैं वहाँ से उठाते हैं, यहाँ ले आते हैं, यहाँ से फिर वहाँ पहुँचा देते हैं। सारी सुविधा जो है वो स्कूल की तरफ से दी जा रही है। फिर भी अभी हमारे 3 साल हैं, 3 साल में हम अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं अच्छा से अच्छा करने की। फिर भी अगर कोई कमी पेरेंट्स को, विद्यार्थियों को, टीचरों को, ये मीटिंगें होती रहती हैं, उसमें फीडबैक ली जाती है, उसको सुधारने की भी पूरी कोशिश रहती है। अगर कोई बात कमी हो या कोई ऐसी बात हो। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत तैयारी की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है बच्चे दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से इन्होंने तैयारी की है। बच्चों को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे बीच हमारे यहाँ से लोकल ये राज जैरी जी भी पेरेंट्स भी हैं, ये बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं और आज हमारे ये स्पेशल गेस्ट भी थे, इनका भी यहाँ स्वागत है, धन्यवाद है। बच्चों से कहना चाहूँगा, आज का ये दौर जो है ये कंपटीशन का दौर है, प्रतिस्पर्धा का दौर है और हमने आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है जो आप बड़े शहरों में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में जिस स्टैंडर्ड के स्कूल हैं उसी स्टैंडर्ड का आपको यहाँ पर वातावरण हमने दिया है। आप लोगों को खूब मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपना टारगेट जो है, जब आप लोग 9th 10th में आ जाते हैं तो अपना जीवन का जो टारगेट है कि हमने क्या करना है जीवन में, उसको आपने फिक्स करना है और उस पर टारगेट करना है, फोकस करना है, मेहनत करनी है और मेहनत करके उसको अचीव करना है। अगर आप मेहनत करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं
कि आप अपना टारगेट जो है वो अचीव ना कर सकें। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप इस कालखंड में पैदा हुए हैं जब भारतवर्ष जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर हम आपको अपने समय की बात बताएं तो हमारे ज़माने में यहाँ पर हमारे गांव में ये मिडिल स्कूल त्रिलोकपुर हुआ करता था और हम यहाँ 8वीं तक की शिक्षा लेने के बाद हम कोटला जाते थे तो ये सड़कें भी नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से हमें वहाँ पहुँचना पड़ता था स्कूल में टाइम से। आज ये सब चीज़ें जो हैं ये डेवलप हो चुकी हैं, सड़कें हैं, आप लोगों को आपके पेरेंट्स जो हैं वो केयरिंग करते हैं, स्कूलों में बहुत अच्छा माहौल मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। हमारे टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। और मैं अपने पिछली पीढ़ी की बात करूं तो हमारे पिताजी बताते थे कि यहाँ कक्षा 4 तक स्कूल हुआ करता था त्रिलोकपुर में और दूर दूर तक कहीं कोई स्कूल नहीं था, कोटला में भी नहीं था। और कक्षा 4 जो है वो पूरी करने के बाद उनको यहाँ शाहपुर के पास एक साइड में गांव है रेहलू, तो वहाँ रेलू में जाना पड़ता था और वहाँ रहते थे वो। 8वीं तक की शिक्षा वहाँ मिलती थी और 8वीं के बाद अगर किसी ने शिक्षा प्राप्त करनी है तो उनको जाना पड़ता था इंदौरा या धर्मशाला। तो ऐसी चीजें होती थी। ये कंपैरिजन में इसलिए कर रहा हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप विकसित होते भारत के गवाह बनेंगे, उसमें आपका योगदान रहेगा। आप विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए, देश की सेवा भी करिए और अपने माँ बाप का, अपना नाम, अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का, अपने स्कूल का, जहाँ जहाँ आप एजुकेशन आगे प्राप्त करेंगे सबका नाम जो है आप रोशन करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बच्चों के कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे, ये आप एंजॉय करिए। धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspirational words. Please welcome our special guest, Mr. Raj Jerry, with a big round of applause. Play. Now we would like to move on to our cute performances. Energy full, volume high. UKG is here. तालियां रुकनी नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। Good morning, my friends. We are very happy to see you all here today. Our next performance is very special. As we see the kids are performing now,
So get ready for amazing performance. सिमट गई शर्मा के वो यूं सिमट गई जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी घर बस के चोरी से और चुपके से कोई चोर आया, वो दिल छोड़ आया, हो एक मोड़ आया, वो दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। What an energy! Volume was high, but the performance was even higher. The applause shouldn't stop. Play. Now let's move on to the next divine performance. Where there is love, there is Krishna. And where there is Krishna, there is joy with great devotion and grace. So let's welcome our Kana, who will memorize us with a beautiful Krishna dance. माथे पर मोर मुकुट की शान, माथे पर मोर मुकुट की शान, हाथों में मुरली, होठों पे मुस्कान, नाचे गोकुल, झूमे सारा संसार, जब मंच पर आते हैं नंदलाल सरकार. So put your hands together and get ready to feel the divine magic of Radha Krishna on stage.
राजस्थान की बंजर भूमि पर कृष्ण भक्ति के सुंदर पुष्प महकाने एक दिव्यात्मा ने जन्म लिया। कृष्ण प्रेम में पली बढ़ी, वह अंततः उन्हीं में विलीन हुई। प्रेम दीवानी मीरा। मेड़ता के राजा रतन सिंह व रानी वीर कुमारी के यहाँ मीरा का जन्म हुआ। दादा राम दूदा जी द्वारा भक्ति संस्कारों से पोषित पूर्व जन्म की कृष्ण गोपिका मीरा आजीवन कृष्ण भक्ति में तल्लीन रही। ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि प्यारी, बंसी बजैया रस रचैया, तार पे तुम्हें के भैया, तुझसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नंदन गोविंद रखते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार में, जमुना के तट पे करे कृष्णा